सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आज आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम यूज किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के 5.4 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट भी हो गया था। ठीक, अब इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के मात्र लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसके जो आखिरी के 5 क्वेश्चन है, जल्दी करा के एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले चैप्टर पे हम लोग जाएंगे, तो इसी चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का फर्क क्या है, वो प्रॉब्लम समझा, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड से। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है हमारे पास, सारी चीजें सेम है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब सेम ही है। हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 5y इक्वल टू 4xy, और दूसरा टर्म है 2y माइनस x इक्वल टू xy। ठीक है, वही करना है जो हम लोग अभी तक इनके पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे, एक्स वाई से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने पर हो क्या जाएगा, ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 4xy, इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स से एक्स, वाई से वाई, एक्स वाई से एक्स वाई, टर्म क्या बन जाएगा, ये 3/y 5 प्लस 5/x इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में जाओगे, इसको मान लो इक्वेशन 1। दूसरा वाला टर्म क्या है, 2/2y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई। हमको भी इसको एक्स वाई से डिवाइड करना होगा, तो ये एक्स वाई, ये अपॉन एक्स वाई और ये अपॉन एक्स वाई। ठीक है, वाई से वाई, एक्स से एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई, टर्म क्या बन जाएगा, 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो सीधा 1 बचेगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, तो दो टर्म्स हमारे पास आ गए, और अब इसको कर लोगे सॉल्व। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना, नेक्स्ट वाले में जो हम लोग करेंगे तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने 1/x को a लिया है और 1/y को हमने क्या लिया है, b लिया है। ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। पहले वाले टर्म में इसको हम लोग अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म फर्स्ट वाला, इसको लिख लेना कैसे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर देख लें, 5/x प्लस 3/y इक्वल टू 4। थोड़ा सा रीअरेंज किया है जिससे कि इजी हो जाए हमारे सॉल्व करने में। ठीक है, तो 1/x को a और 1/y को b, तो 5/x है तो ये 5a हो जाएगा, और 3/y है तो 3b हो जाएगा इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। b क्यों लिया है, क्योंकि 1/y को ये दे दिया था। ठीक है, तो ये 3b है, ये b है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक, आएगा क्या, 5a प्लस 3 टू द 6a इज इक्वल टू 4 प्लस 3 वन द 3। ठीक है, 5a प्लस 6 है, कितना हो जाएगा, 11a इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/11। ठीक है, अब हम लोग को निकालनी होगी b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 है। अगर हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू 2 इंटू 7/11 पुट कर दिया, माइनस b इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, 14/11 माइनस b इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 14/11 माइनस 1 इज इक्वल टू b। सॉल्व करोगे इसे, एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा, 11, 14 माइनस 11 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/11। ठीक है, तो a हमारी वैल्यू क्या आई है, 7/11। a हमने किसको लिया था, 1/x को, तो a इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी, 7/11। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/7।
ठीक है। बी की वैल्यू हमने बी को हमने क्या लेट किया था, किसे लेट किया था, 1/y को। 1/y की बी की वैल्यू कितनी आई है, 33/11 लिख दोगे। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हो तो y की वैल्यू 11/3 आ जाएगी। आगे समझो, x की जो वैल्यू है हमारी 11/7 है, और वहीं पर y की जो वैल्यू है वो 11/3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हो गया। जिसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप कि समझ में आ गया हो तो सबको, बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, ये लेंदी भी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लेंदी होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा 20/x+1 प्लस 4/y-1 इज इक्वल टू 5 और 10/x+1 माइनस 4/y-1 इज इक्वल टू 1। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे सामने है। ठीक है, लेंदी है, बता दे रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, 1/x+1 को a ले लेंगे, 1/y-1 को b ले लेंगे। ठीक है, a हमने लिया 1/x+1 को, तो ये हो जाएगा 20a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या हो जाएगी, 10a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन। यही सबको इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व करोगे ये तो सीधा सीधा खत्म हो गया। ठीक है, ऐड करने पे ये क्या आ जाएगा, 30a 20a प्लस 10 है, 30a इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/30, 6 में 6 6 5 30, ए की वैल्यू 1/5 आ गई। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10a माइनस 4b था इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू जो है 1/5 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/5 माइनस 4b इज इक्वल टू 1। और ये मतलब 5 5 टू 10, 2 माइनस 4b इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4b, 1 इज इक्वल टू 4b। b की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, आगे लिखें सॉल्व नहीं होगा, अभी सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकली है। अभी ए की और बी हम लोग सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, ये हमने किसे लिया था, 1/x+1 को। a इज इक्वल टू 1/x+1 और a की वैल्यू कितनी थी, 1/5। अब हमको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 1/x+1 इज इक्वल टू 1/5, x+1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों साइड। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। x की जो वैल्यू है यहाँ से हमें 4 मिल जाएगी। अब इसकी y की वैल्यू। ठीक है, y मतलब हमने b से y निकलेगा, b हमने किसको लिया था, 1/y-1। y की b की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4। ठीक है, 1/y-1 इज इक्वल टू 1/4, y -1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 4 प्लस 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। आगे समझो, तो कुछ इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है, ये हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मतलब दूर नहीं। अगर 4th करोगे तो फिर 2nd करोगे, 3rd में 5th वाले में जब जाओगे तो थोड़ी जो सिचुएशन है वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। ठीक, ये तो 4th का फर्स्ट पार्ट, इसको देख लेना ध्यान से। अब चलते हैं 2nd में। ठीक है, 2nd क्वेश्चन देखो क्या है हमारा।
वो भी सेम इसी तरह से है, 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 11/3। इस तरह का सोल्यूशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके हम लोग जैसे अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके हम लोग क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को ए ले लेंगे और वहीं 1/x माइनस वाई को हम लोग ले लेंगे, बस इसी तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहला वाला जो टर्म में क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 11/3। दोनों टर्म को हमको कैंसिल करना है, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 से, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 2 से 6b, 2 3 से 6b, b कट गया, 3 3 से 9a माइनस 2 2 से 4a, 3 3 से 9 माइनस 2 11 से 22/3, ठीक है। कुछ इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट 9a माइनस 4a इक्वल टू 5a इक्वल टू 3, 1 3 9 27 माइनस 22। कुछ इतना आपको समझ में आ गया होगा सबको ना। नेक्स्ट 5a इक्वल टू 5/3, 5 5 कर दिया, इनकी जो वैल्यू है 1/3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमको मिल गई, तो b की वैल्यू भी निकाल लोगे, 2a प्लस 3b करके जो था वहीं पर हमने a की वैल्यू पुट कर दी है हम लोग, 1/3 प्लस 3b इज इक्वल टू 11/3। ऊपर वाले में करना चाहिए तो ऊपर वाले में कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम वगैरह का इसमें कोई वो नहीं होगा, ऊपर वाले से सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि वाली जो इक्वेशन वो थोड़ा इजी है। तो 3a की वैल्यू 1/3 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, 3 3 कट गए, 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, 2b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू जो 2 2 बढ़ जाएंगे, 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू जो हमें मिली है 1/3 मिली है, और वहीं पर b की जो वैल्यू हमें मिली है वो 1 मिली है, ठीक है। ठीक है ना सर, ठीक है। x और y की वैल्यू हमको निकालनी होगी, बस पुट करते चले जाओ। a हमने लिया था किसको, 1/x प्लस वाई, a की वैल्यू हमारी यही है 1/3, ठीक। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3, और इसको ध्यान से लिख लेना, इक्वेशन जो भी लिखनी हो लिख लेना। b हमने किसको लिया था, 1/x माइनस वाई, b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसको रेसिप्रोकल वगैरह कुछ भी करोगे, x माइनस वाई की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। अब हमें जैसे इन लोगों को सॉल्व करते थे वैसे अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। कहा था ना लिख हमने, तो x प्लस वाई जो है वो 3 है, x माइनस वाई जो है वो 1 है, y y कट गए, 2x हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 2 2 4, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में पुट कर दो दोनों इक्वेशन में से, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 3 है अगर, जो यहाँ से लिया है, ठीक है। 2 प्लस वाई मतलब x की वैल्यू 2 हमने पुट कर दी, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2, वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, ठीक है। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई, और y की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, 1 मिल गई है। तो ये था हमारा फोर्थ का सेकेंड पार्ट, सही है सोल्यूशन, ठीक है आंसर। तो सबको समझ में आ गया है ना, कहीं पर कोई समस्या तो नहीं किसी को। 2 क्वेश्चन बचे हैं और ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है।
एक बचा है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और एक बचा है फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। तो ज़्यादा जो कठिन है वो थोड़ा यही वाले क्वेश्चन होंगे फिफ्थ वाले, ठीक है, इसको ध्यान से देखना और समझ लेना। जल्दी है, एक पेज से ज़्यादा का सोल्यूशन है इसका। इक्वेशन वगैरह में मैं जो है मैंने बनाई नहीं है ठीक से, कॉपी वगैरह में करना तो बहुत अच्छे से इक्वेशंस की बना लेना, ठीक है, मार्क्स मिलते हैं उसी के, तो उस चीज़ को अच्छे से करना, ठीक है। तो 1 से 1.5 पेज का, 1.5 पेज से ज़्यादा कहीं सोल्यूशन बन जाएगा, तुम्हारा नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब कठिन नहीं है, हाँ कंफ्यूजन वाला है, कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हारा साइन वगैरह का ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन हाँ ध्यान से करना। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2 अंडर ब्रैकेट 2x + 3y प्लस 12/7 अंडर ब्रैकेट 3x - 2y is equal to 1/2. Next 7/2x + 3y plus 4/3x - 2y is equal to 2. ये कुछ दो तरह के हमको टर्म्स दे रखे हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 2x + 3y और 3x - 2y को हम लोग कुछ ना कुछ ले लेते हैं। 2x + 3y को हमने मान लो a ले लिया और 3x - 2y को हमने b ले लिया। तो पहला वाला जो टर्म है 1 कर लेना सॉरी, ठीक है, 1/2x + 3y को लिया 1/3x - 2y को b लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2a पहला वाला टर्म प्लस 12/7a सॉरी b इज इक्वल टू 1/2। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा 7a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। ये दो टर्म्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे हमारे, ठीक है। हमको इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 7/2, ये भी हो जाएगा 7/2। उसको करने के बाद हम लोग इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट और ये सब्ट्रैक्ट, ए वाला टर्म पूरा खत्म हो गया। आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा 12 समझा 88, मान लो 7 7 तो खत्म हो गया पूरा, ठीक है। ये हो जाएगा 12b - 4/2b इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं एक बार फिर से, मैं बता दूंगा हुआ क्या है। 7/2 - 1, देखो क्या हुआ है, 7 से ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई किया तो 1/2 था, ये तो समझ लो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हुआ 7 का 12 से मल्टीप्लाई करना था और नीचे यहाँ 7 था, तो देखो अगर कुछ इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 × 12/7, तो 7 7 तो सिंपली कट गए, तो बचा क्या सिर्फ 12, तो वही मैंने 12 यहाँ लिखा है, 7 वगैरह मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, ठीक है, बाकी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सब देख सकते हो, ठीक। इतना करने के बाद हमारे पास बचता क्या है 12b - 4/2, इसका एलसीएम ले लेना, हो जाएगा 2, 24b - 4b, ये हो जाएगा 2, 7 - 1 2 1 2, ठीक। यहाँ देखो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट गया, बचेगा क्या अब 24 - b करोगे कितना आ जाएगा 20b इज इक्वल टू 7 - 2 5, 5 4 का 20 कट गया, b की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक। अब निकालोगे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कहीं से ले लो, 7a + 4b था, 7a + 4b इक्वल टू 2 था इक्वेशन हमारी। यहाँ b की वैल्यू जब पुट करोगे 7a प्लस, अब 1/4 इंटू 4 है, मतलब कि 4 है इंटू b की वैल्यू 1/4, 4 इंटू 1/4 कुछ इस तरह से 4 4 कट जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, डायरेक्टली यहाँ पे 1 ही कर दे रहा हूँ, इक्वल टू 2, हो जाएगा 7a इक्वल टू 2 - 1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ तो 1 बचा, और ये जो 7 मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो b की वैल्यू 1/4 मिली है और a की वैल्यू 1/7 मिली है, बस ये भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये हमने किसको लिया था 1/2x + 3y, जिसकी वैल्यू 1/7 आई है। अब वो करना क्या है, दोनों को रेसिप्रोकल करोगे तो हमको 2x + 3y की वैल्यू जो है वो 7 मिल जाएगी, ठीक है। और
बी वाले टर्म में जब आओगे, बी हमने किसको लिया था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू बी, ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, b इज इक्वल टू 3x माइनस 2y 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन 4 पुट कर दोगे। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सेम वही आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म्स हो गए हैं, 3x माइनस 2y ये वाला और 2x प्लस 3y ये वाला। कॉपी में जब करना है इन दोनों को मतलब अलग तुमने कर दिया, अब जब तुमको काटना सॉल्व करना है तो इसको अलग अलग लिखना है। ठीक है, कॉपी में मैं साथ ही में लिख दे रहा हूँ, मतलब ये 3x माइनस 2y हो गया और ये 2x प्लस 3y हो गया इज इक्वल टू 7। हमें सॉल्व करना होगा, ये दोनों प्लस माइनस में डायरेक्टली में मल्टीप्लाई करके खत्म कर देना वाला, 2 3 जा और ये 3 2 जा, ठीक 3 2 जा 6y माइनस का 2 3 का 6y प्लस का, मतलब ये खत्म हो गया, बचा क्या 3 3 जा 9x प्लस 2 2 जा 4x, ये 3 4 जा 12 प्लस 2 7 जा 14, 9x प्लस 4x 13x हो जाएगा, 12 प्लस 14 करोगे 26 हो जाएगा, x की वैल्यू 26 अपॉन 13 आ जाएगी, मतलब कि 2। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी एक टर्म में पुट कर दो, वहां से y की वैल्यू निकाल दो, 2x प्लस 3y है इज इक्वल टू 7, 2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 7 में 4 उधर भेज दोगे, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे 3 3 कट गया, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो हमारी 2 आ गई है और y की जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। समझ में आ गया, जल्दी है थोड़ा सा, सोल्यूशन सही है, आंसर सही आया है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट, इसको देख लो समझ लो, फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। लेंदी है ऑब्वियसली ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे है 1.5 इससे ज्यादा रिजल्ट है इसका। तो आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन कर लोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं से, है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका सेकेंड पार्ट, 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 2y प्लस 5 अपॉन 3 अंडर ब्रैकेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3.2, 5 अपॉन 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 5 अंडर ब्रैकेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 61/16। नंबर जो है देखने में थोड़े खतरनाक लग सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोई भी परेशानी की बात नहीं है इसमें। ठीक है, परेशान मत होना, आसानी आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। देखो सॉल्व करो इसे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x 1 अपॉन एक्स प्लस 2y को मैंने a ले लिया है और 1 अपॉन 3x माइनस 2y को मैंने b ले लिया है। आगे समझना, बस सॉल्व कर दो इसे, 1 अपॉन 2a प्लस 5.3b इज इक्वल टू माइनस 3/2। दूसरा टर्म क्या है 5.4a माइनस 3/5b इज इक्वल टू 61/60। तो हमको एक टर्म इसमें से कोई खत्म करना है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ए वाले को खत्म कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5.2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, 5 × 5 2 × 4 मतलब 5.4 और ये 5.4 पहले से ही। अब हमें करना है इसे सब्ट्रैक्ट, मतलब ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये टर्म कैंसिल हो गया पूरा। अब इसको सॉल्व करो, 5 5 25 2 3 6b प्लस
1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3/5 भी ही हो जाएगा सीधा, इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस का 15/2 जा 4 माइनस 61/60। ठीक है, कुछ ऐसा सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम लोगे 6 5 जा 30, 6 5 जा 5 5 में 125 प्लस 5 6 जा 18, ये हो गया 18D, ये हो जाएगा 60, 15 15 का माइनस 225 और ये माइनस 61। ठीक है, इसको यही खत्म कर लेते हैं, 30 1 जा 30, 32 जा 60। ठीक, क्या आ जाएगा 125 प्लस 125 और 18 भी अगर ऐड करोगे दोनों को तो 143 भी हो जाना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ ऐड करोगे 225 225 और 61, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8 और 2 माइनस का 286/2 तो कट कर लोगे 143 यहाँ पर भी आ जाएगा, खतरनाक नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 143 अपॉन पॉजिटिव का 143 कट कर लोगे, b की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी माइनस नेगेटिव। अब b की वैल्यू हमें मिल गई है, a की वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो b की वैल्यू 1/2a प्लस 5/3b इज इक्वल टू माइनस 3/2 है। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस -1 तो माइनस ही हो जाएगी सीधा ना, माइनस 5/3 इज इक्वल टू माइनस 3/2। देखो क्या था कि b की जो वैल्यू है वो माइनस की में की 1 थी और वो प्लस का 5/3 था, है ना। तो हमने क्या किया कि वो -1 जो है मल्टीप्लाई होता ही और माइनस का होता है, डायरेक्टली मैंने माइनस माइनस इसको सॉल्व करके माइनस का ही लिख दिया। ठीक है, ये प्लस का था, -1 से मल्टीप्लाई होता, माइनस का 5/3 है, डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। अब इसे कर लो सॉल्व, 1/2a इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 5/3, 1/2a इज इक्वल टू 6, 2 3 6, 3 3 माइनस का 9 प्लस 3 2 10, ये काट लो यहाँ, 2 1 2 2 3 6, a इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ध्यान रखना है, अभी सॉल्व b निकल गया, a निकल गया। अब इस x और y की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू जो है 1/3 आ जाएगी। हाँ, अब a हमने लिया किसको था, देखना 1/x प्लस 2y जो कि आया कितना है 1/3, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मतलब रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों ही साइड में तो x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी इक्वेशन ले लेना, आगे मैं कर रहा हूँ दूसरा वाला। b हमने किसको लिया था 1/3x माइनस 2y, वैल्यू कितनी है ये b की -1। ठीक है, तो -1 उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 मतलब -1 ही आने वाला है, तो डायरेक्टली मैं -1 ही लिख दूंगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। ठीक है ना, अब हम लोग कर लेंगे सॉल्व, 3x माइनस 2y -1 और x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये प्लस का है माइनस का है, कट गया, 3x प्लस x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -1 प्लस 3, ये 2 आ जाएगा। ठीक, 4x इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, x की वैल्यू 1/2। ठीक है, ध्यान पे इसको लिख लेना, ये तो अभी x की ही वैल्यू निकली है, अभी हमको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, कहीं इसी इक्वेशन पुट कर लो, x इधर पे लिख लेना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू पुट कर देना 1/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, 2y इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 2 3 6 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 5/2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी
5/2 टू द, तो यहाँ 2 y के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आगे डिवाइड हो जाए 4, y की वैल्यू जो है हमें 5/4 मिल जाएगी। x की वैल्यू में 1/2 मिली तो y की वैल्यू 5/4 मिल जाएगी। चेक कर ले रहे हैं आंसर। ठीक है, तो चैप्टर था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो आज खत्म हो गया है। ठीक, और एक्सरसाइज चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ाएंगे प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को बताया जाएगा, उस तरह को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय। लोग ध्यान रखना अपना, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्लीज करते रहना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।